अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब बिजी होंगे। आपकी किचन गार्डनिंग और आपके बर्ड्स और आपकी फिशेस बहुत खुश होंगी। उनकी अच्छे से आप केयर कर रहे होंगे और उनको अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक किसी प्लांट के बारे में नहीं है, जस्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि कंपोस्ट में और मिट्टी में क्या फ़र्क है और कौन सी चीज़ पावरफुल है और कौन सी चीज़ स्टेबल है और कौन सी ज़्यादा रिलायबल है। आपके सामने ये दो पोट रखे गए हैं, एक में कंपोस्ट है, ओनली कंपोस्ट है, और एक में ओनली मिट्टी है। तो ये कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं कि किसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है और किसकी नहीं। ये कंपोस्ट है, जो लेफ़्ट वाली है ये कंपोस्ट है और राइट वाली में मिट्टी है। तो आई थिंक के मिट्टी वाली में ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये देखिए, इसका खूबसूरत सा एक लीव भी निकल रहा है। ये मनी प्लांट की कटिंग्स थी जो मैंने लगाई थी। तो अभी इसमें से ये देखिए अपर साइड से भी एक नन्हा सा स्प्राउट्स का शूटिंग इसकी स्टार्ट हो रही है। ये अच्छा लग रहा है और मैंने शेयर ये करना है आप लोगों के साथ कि और ये कंपोस्ट बहुत हल्की तो होती है, दिखने में भी खूबसूरत लगती है, दिल चाहता है इसको अच्छी तरह से छू लें हम। लेकिन इसकी ग्रोथ जो है ना, इसमें पौधे की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन रीज़न है छोड़ने की। मैं अब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करता डायरेक्टली, कंपोस्ट या काऊ डंग डायरेक्ट यूज़ नहीं करता। मैं जब भी यूज़ करता हूँ, जब मिट्टी में मिक्स करके अब यूज़ करता हूँ। शुरू में बहुत अच्छा लगता था मुझे ये ओनली कंपोस्ट में उगाना, क्योंकि मैं वीडियोस देखता था अंग्रेज़ों की, गोरों की। तो वो ओनली कंपोस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास मिट्टी तो होती ही नहीं। तो ओनली कंपोस्ट यूज़ करते थे, तो ब्लैकिश कलर की, ब्राउनिश कलर की बहुत खूबसूरत लगती थी मुझे जब उसमें प्लांट लगा होता था। तो मैं भी शुरू में इसी में ग्रो करता था। तो 100 में से 90% फेल हो जाता था, मेरी ग्रोथ जो है ना पौधों की रुक जाती थी। तो डिसाइड होता था कि शायद कि कंपोस्ट वो कुछ और चीज़ ही यूज़ करते हैं। लेकिन उनके यहाँ ज़्यादातर सूरज नहीं निकलता, हमारे यहाँ सूरज बहुत जल्दी निकलता है और बहुत हीट भी होती है यहाँ। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ कंपोस्ट जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अगर मिट्टी में मिक्स करके यूज़ की जाए तो अच्छा है। जो मेरी छोड़ने की रीज़न है वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं इसको बेचारे को निकाल रहा हूँ, मनी प्लांट की स्टेम को। मैं उम्मीद करता हूँ, ये देखिए आप, ये इंसेक्ट आपको नज़र आया। ये इंसेक्ट पैदा होते हैं इनके अंदर, कंपोस्ट के अंदर और काऊ डंग के अंदर, चाहे वो जितना मर्जी डीकम्पोज भी हुई कंपोस्ट हो। जब हम कंपोस्ट में पौधा लगा देते हैं और उसको पानी दे देते हैं तो इंसेक्ट उनकी तरफ खिंचते चले आते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं और अंडे देते हैं। और अंडे देने के बाद जब उनमें से बच्चे निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, तो वो पौधे की रूट्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से पौधा जो येलो कलर के लीव्स होना शुरू हो जाते हैं, ट्रंक भी सूखने लग जाता है। तो उससे ग्रोथ रुक जाती है और बहुत जल्द ही वो पौधा मुरझा जाता है, मर जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये देखिए, अब मैं इसको निकालता हूँ बाहर और ये देखिए आपके सामने है। ये देखिए, ये लार्वा देख रहे हैं, ये कुछ कीड़ा ऐसा नहीं है, ये इंसेक्ट के अंडे थे, अंडों में से लार्वा बने और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। ये देखिए, ये बड़े वाला है। ऐसे कितने ही होंगे, ऐसे कितने ही होंगे, आप खुद नोट कर लीजिए। अगर मैं मिट्टी को हटाऊंगा, कंपोस्ट को थोड़ा सा हटाऊंगा, इनसाइड और भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, जो कि पौधे की रूट्स को, जबकि हमने कटिंग लगाई है, कटिंग की रूट तो है नहीं, तो वो डायरेक्टली कटिंग्स को खाना शुरू कर देते हैं लार्वा अपना पेड़ भरने के लिए। तो जो कि पौधे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए जो मैंने छोड़ा वो यही रीज़न थी, क्योंकि जो इंसेक्ट हैं वो इसके अंदर आके घुस जाते हैं और नरम होती है कंपोस्ट, तो अंदर तक वो चले जाते हैं, तो अंदर जाके वो अंडे देते हैं। ये देखिए, एक और भी है, पता नहीं कौन कौन सी स्पीशी है इनमें, कौन कौन सी ये वैरायटीज़ हैं। थोड़ा सा हटा के दिखाऊं आपको, और शायद कि और भी हो इसके अंदर, आई थिंक के हो गए। आई थिंक अभी, अगर आपकी नज़र ज़्यादा तेज़ है तो आप देख लीजिए, फोकस हो जा।
बहुत से होंगे। ये मेरी रीज़न अभी तो इतने ख़ास नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। ये देखिए ये भी है, यानी कि इसमें पूरा जो बॉल है ना, ये जो गमले के अंदर मैंने पॉट के अंदर लगाई हुई है पूरी कंपोस्ट का बॉल, इसके अंदर कीड़े ही कीड़े हैं, इंसेक्ट ही इंसेक्ट हैं, लार्वा ही लार्वा हैं। तो ऐसे ये देखिए ये येलो हो रहा है, ये देखें ट्रंक इसका येलो हो गया है। हालांकि ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट है इसकी, लेकिन ये येलो हो गया ये, लेकिन ये अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा अगर मैंने इसको कुछ शिफ्ट करने की कोशिश ना की। लेकिन मैं अभी नहीं छेड़ूंगा इसको। ये देखिए पॉट के अंदर भी शायद आपको कुछ दिख जाए, अगर इंसेक्ट आपको नज़र आ जाए, कोई ना कोई आ जाए नज़र। नहीं अभी नज़र नहीं आएंगे। वो दीवारों के साथ देखिए, पॉट की दीवार के साथ कितने हैं, ये देखिए ये आए नज़र आपको। तो ये रीज़न है पौधे की ग्रोथ रुकने की। अरे वो बाप रे बाप, ये क्या है? अरे ये देखिए केचुआ, अरे मेरे हाथों को दोस्तों ये तो केचुआ है, आई थिंक केचुआ है। मैं रियल में नहीं देखा, आई मीन कि मैंने कभी नोट नहीं किया कि केचुआ किस तरह का होता है और किस अंदाज में चलता है। जबकि छोटे होते हमने काफ़ी देखे हैं। ये रेंग रहा है, काफ़ी लेंथी है, लंबा है ये। तो ये केचुए तो खैर अच्छे होते हैं मिट्टी के लिए, क्योंकि ये मिट्टी खाते हैं और जो मल करते हैं, जो पोटी करते हैं, वो फर्टिलाइज़र का काम करता है। उसका मल कंपोस्ट बन जाता है, पौधे की रूट्स को बहुत बेनिफिट होता है। और ये केचुआ आपके जो प्लांट की रूट हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जस्ट मिट्टी को खाता रहता है, मिट्टी में होल करता है, जिससे ऑक्सीजन भी पौधों को, रूट्स को मिलती रहती है। और पानी भी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर सुराख जब कर देता है तो हम पानी देते हैं तो वो फौरी नीचे पानी चला जाता है और मिट्टी तमाम की तमाम मिट्टी जो है गीली हो जाती है। तो अब मैं इसको किसके साथ पकड़ूँ? ये मेरे पास एक वायर है, देखे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक इसी में से निकला है ये। देखा कितने किस्म के इंसेक्ट जो है ना वो पैदा हो जाते हैं कंपोस्ट में। पता नहीं ये सांप ना हो, कितना छोटा हो गया है ये। अरे भाई मुझे डर लग रहा है, मैं हाथ से नहीं पकड़ूंगा इसको। किससे पकड़ूं? चले इसमें आजा 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 आजा। ओके ये देखिए ज़रा, आई थिंक ये केचुआ ही है और मैं उम्मीद भी करता हूँ केचुआ ही होगा ये। आप लोग मुझे बता दीजिएगा ये केचुआ है या नहीं, ताकि नेक्स्ट मैं जान सकूं कि ये केचुआ है या नहीं। अब इसको मैं अपनी बड़ी क्यारी में फेंक देता हूँ। मेरे पास ये है क्यारी, वो खुद ही मिट्टी के अंदर निकल जा, वो खुद ही मिट्टी के अंदर खोल करके इनसाइड चला जाएगा और वहाँ जाके खूब अच्छे से ये अंडे भी देगा, उनमें से बच्चे भी निकलेंगे और मिट्टी मेरी और मज़ीद पावरफुल हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर कितने कीड़े पैदा होते हैं। चाहे गोबर की कंपोस्ट हो, चाहे वो पत्तों की खाद हो, जो कंपोस्ट होती है पत्तों की खाद होती है उसमें भी, और गोबर की जो खाद होती है काऊ डंग, उसमें भी ये कीड़े पैदा होते हैं। और ये रहा मिट्टी, चिकनी मिट्टी बहुत ज़बरदस्त लगती है मुझे। पहले ये कंपोस्ट बहुत ज़बरदस्त लगती थी, लेकिन जब से कीड़ों की वजह से मुझे डर लगने लगा है। मेरे प्लांट्स भी, अब ये देख लीजिए, ये इसकी स्टेम कितनी ग्रीन है और इसकी देख लीजिए। दोनों कटिंग्स में आप बाखूबी खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त चल रहा है। ये बिल्कुल जो है ना येलो होना शुरू हो गई है। आई थिंक ये एक हफ़्ता भी नहीं गुजरेगा कि ये मर जाएगी। अब ये पूरी फुली ग्रीन है, तो इसकी अच्छी सी ग्रोथ भी चल रही है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। पहले इसमें भी कंपोस्ट में ही ये लगी हुई थी, तो मैंने इसको शिफ्ट कर लिया था। हो जा निकला, ये मिट्टी थोड़ी सी ना हार्ड होती है। ओके ये इनसाइड जो देखे कंपोस्ट आपको नज़र आ रही है ना, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम इसमें शिफ्ट किया था तो इस पॉट के साथ काफ़ी जो है ना कंपोस्ट लगी हुई थी अंदर, तो मैंने डायरेक्टली मिट्टी डाल के उसके ऊपर डाल दी थी। ये मिट्टी डाल दी थी कंपोस्ट के ऊपर। ये देखिए इसके अंदर भी कुछ हैं नज़र आ रहे हैं जो कंपोस्ट एरिया में हैं। ये देखिए ये भी है, यहाँ भी है एक, तो यहाँ भी ये देखिए ये भी है, काफ़ी हैं ये भी। लेकिन मिट्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टी के अंदर इतना घुस नहीं सकते वो। अब थोड़े से मिट्टी हटा कर दिखाऊं मैं आपको, मेरा प्लांट तो शायद मर ना जाए।
ये देखिए यहाँ नहीं है। जैसे जैसे मिट्टी ज़्यादा स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर कम होते चले जा रहे हैं लार्वा, लेकिन जहाँ पर कंपोस्ट है वहाँ पर हैं। इसलिए कंपोस्ट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। मुझे जो एग्रीकल्चर में जो बंदा था उसने भी बताया था कि भाई आप कंपोस्ट डायरेक्ट यूज़ ना किया करें, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैं समझता नहीं था। वो कहते थे ये हीट होती है, ये गर्म होती है, डायरेक्ट कंपोस्ट हम यूज़ करते हैं तो इसको हमेशा 1/3 हिस्सा यूज़ करते हैं, यानी 3 हिस्से मिट्टी यूज़ करो और 1 हिस्सा कंपोस्ट। तो मुझे यकीन नहीं होता, मैं कहता था ऐसे ही अपनी तरफ से कह रहा है ये, लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस होता चला गया तो मुझे अंदाज़ा होता गया कि वाकई ही में ऐसा होता है। कंपोस्ट बहुत गर्म होती है जो पौधे की रूट्स को बर्न कर देती है। इतनी ताकत होती है कंपोस्ट में कि वो बर्न कर देती है। इसलिए हम उसमें जो मिट्टी है वो मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है मिट्टी को उसके अंदर मिक्स करना, ताकि उसकी हीटनेस जो है ना कंपोस्ट की वो ख़त्म हो सके। मिट्टी की तासीर वो ठंडी होती है, मिट्टी ठंडी होती है और ये कंपोस्ट गर्म होती है। इसलिए हम 1 हिस्सा इसका यूज़ करते हैं कंपोस्ट का और 3 हिस्से मिट्टी यूज़ करते हैं ताकि इसकी कंपोस्ट की हीटनेस जो है ना ख़त्म हो सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। जो भी हमेशा यूज़ करिए, कम्बिनेशन अच्छा बनाइए। 3 पार्ट आप मिट्टी लीजिए, 1 पार्ट आप कंपोस्ट लीजिए। मान लीजिए आपने एक गमले के लिए आपने मिट्टी बनानी है, कंपोस्ट सॉइल मिक्स अच्छा बनाना है, तो 3 हिस्से आप मिट्टी डाल लीजिए और 1 हिस्सा आप जो कंपोस्ट, चाहे गोबर की कंपोस्ट हो चाहे पत्ते की कंपोस्ट हो, आप वो यूज़ कर लीजिए। 1 हिस्सा और 3 हिस्से ये, तो अच्छी तरह से उसको मिक्सअप करके तो आप प्लांट लगा सकते हैं। अगर नहीं, मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा तो कि सबसे पहले तो आप प्लांट जो भी लगाएं वो डायरेक्ट लगाएं, मिट्टी में लगाएं, बालू मिट्टी में लगाएं, ना कि कंपोस्ट में। जब ये सर्वाइव करने स्टार्ट हो जाए, कि प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तो वीकली बेस पर जस्ट 1 चम्मच आप कंपोस्ट का या गोबर का अच्छी तरह से ऊपर वाली साइड पर सतह पर डाल के चम्मच फेंक दीजिए कंपोस्ट का, और बाद में गुड़ाई कर दीजिए। जस्ट 1 चम्मच ही इनफ है ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इतनी ज़बरदस्त पावर होती है उसमें कंपोस्ट में। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम डाल देंगे तो फिर वो उसकी जो रूट्स हैं वो भी बर्न होना शुरू हो जाएंगी, ब्लैकिश होना शुरू हो जाएंगे पत्ते उसके, और फंगस भी खा जाएगा। उसके बाद कीड़े भी पैदा होने लग जाएंगे मिट्टी के अंदर कंपोस्ट एरिया में। इसलिए कंपोस्ट बहुत कम यूज़ कीजिए, मिट्टी ज़्यादा यूज़ कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि जो 3 हिस्से मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो आप 3.5 कर लीजिए। 3.5% आप मिट्टी यूज़ करिए और ओनली 50 जो है ना 0.5% आप कंपोस्ट यूज़ करें मिट्टी में, ताकि आपके पौधों की ग्रोथ खूब अच्छे से चल सके, तो उसको फर्टिलाइज़र भी मिलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा मेरी वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में काफ़ी इन्फो थी आपके लिए। तो अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।